जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी गुरु जी के चरणों में आकर बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जी के सत्संग की ब्लेसिंग में इतनी पावर होती है कि सत्संग सुनने के बाद हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं, हमारे दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। तो संगत जी, सत्संग एक माध्यम है जो गुरु जी के द्वारा आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपके कष्टों का अंत करते हैं। सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं, आपके दुखों का अंत होता है। तो संगत जी, आपसे विनती है कि सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी महाराज, आप मुझसे जो भी बुलवाना चाहे बस मैं वही बोलूँ। संगत जी, आज शनिवार है और गुरु जी ने मुझे जो पहले 7 दिन अमृत वेला की शुक्राना करने की सेवा दी थी, संगत जी वो 2 बार गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से पूरी हुई है। और उसके बाद गुरु जी महाराज ने मुझे दोबारा नहीं कहा है अमृत वेले का। उन्होंने मुझे कहा है अभी तुझे 7 शनिवार करना है कंटिन्यू तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन आज मुझे नहीं पता आज कौन सा शनिवार को कौन सा शुक्राना सत्संग है मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, सबसे पहला शुक्राना कि उन्होंने मेरी बच्ची को न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, कुछ दिनों पहले ही गुरुजी महाराज ने सुबह 3 बजे मैं जब सोकर उठी तो मैं डर गई थी। मैंने उस दिन ड्रीम में देखा कि मैं कहीं बहुत सुनसान जगह पर खड़ी हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है और मैं वहाँ बहुत ऊंचाई पर खड़ी हूँ। नीचे कोई एक अंकल खड़े हैं जो कि कह रहे हैं कि गणपति बप्पा का विसर्जन हो चुका है, अभी सब लोग चले जाए, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। और संगत जी, मैं उन अंकल को बोलती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, वरना मैं यहीं से ऊपर से कूद के अपनी जान दे दूँगी, मैं यहाँ से कूद जाऊँगी नीचे। पता नहीं इतना डरावना ड्रीम आता है। और संगत जी, मैं उठ जाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि रात के 3 बज रहे हैं और मैं तुरंत अपना फ़ोन उठाती हूँ और गुरुजी का देखती हूँ उसमें, तो गुरुजी महाराज का उसमें एक टेलीपैथी से मैसेज था कि इस सत्संग को चाहे 5 मिनट ही सुन, लेकिन अभी सुन, यह तेरे गुरु का आदेश है। संगत जी, मैंने तुरंत उसी टाइम अपना गुरुजी का सत्संग सुना ब्लूटूथ लगा के। और गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि एक आंटी ने बताया कि 2 साल पहले का उनका एक सत्संग था जिसमें उन्होंने, उनकी बेटी, छोटी बेटी थी उनकी, और उनकी मदर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से पैर में फ्रैक्चर हो गया था। वो बेड रेस्ट पर थी और उसके बाद वो अपनी बेटी को दूध पिला के उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के पास ही उसे बैठा दिया और वो अपने घर के काम करने लग गई। तो उनकी मदर इन लॉ से मिलने के लिए कुछ गेस्ट आए हुए थे घर पे और उनको पता नहीं चला, बच्ची बालकनी में चली गई, फर्स्ट फ्लोर पर ही थे वो। तभी उन्हें किसी ने आवाज़ लगाई कि बच्ची गिर गई है। उन्हें लगा बच्ची वहीं गिर गई, लेकिन जैसे ही वो गई तो बच्ची फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गई थी और उसकी नाक से खून बह रहा था, बच्ची बेहोश हो गई थी। तुरंत जो नेबर्स थे वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए। उनकी मम्मी, बच्ची की मम्मी वहीं बेहोश हो गई थी, क्योंकि अपनी बच्ची को ऐसा तो कोई माँ नहीं देख सकती, बहुत ही, मैं सोच भी नहीं सकती संगत जी। उसके बाद बच्ची आईसीयू में रही और 6 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आई। तो उन्होंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी बच्ची बिल्कुल ठीक है। डॉक्टरों ने कहा बिल्कुल ठीक है बच्ची, बस धीरे धीरे टाइम लगा थोड़ा बोलने का। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे अभी लास्ट मंडे को, मैं पूरा दिन यही सोच रही थी कि गुरुजी के आश्रम जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं गई।
उस दिन तो गुरुजी महाराज ने मुझे रात को ही टेलीपैथी से बताया कि तुझे मैंने हिंट भी दिया लेकिन तू नहीं समझी, तुझे मैं आज बुला रहा था, तू आई नहीं। उन्होंने बताया और उन्होंने फिर मुझे उस सत्संग में बताया कि अब जो नेक्स्ट थर्सडे आने वाला है उस दिन मुझे ज़रूर जाना है गुरुपा के। और संगत जी, थर्सडे से पहले यह ड्रीम आया, मैंने उस दिन भी शुक्राना किया गुरुजी महाराज का, क्योंकि गुरुजी महाराज ने तो सत्संग सुनवा कर ही कष्ट काट दिया है। मैं भी अभी जयपुर जाऊंगी, राजस्थान, मेरे इन लॉज वहीं हैं दिवाली पर। और अभी घर पर भी ऐसा है कि हम रहते ग्राउंड फ्लोर पर ही हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर अभी मेरी देवरानी रहती हैं, मेरे देवर की अभी शादी हुई है नई। तो बस मुझे वही टेंशन है कि कहीं मैं भी नीचे काम में बिज़ी रहूं और बच्ची को सब लोग खिलाने के लिए ले जाए ऊपर, और कहीं गलती से कोई भी ऐसा एक्सीडेंट ना हो। हे गुरुजी महाराज, आप उनकी बच्ची को भी बिल्कुल ठीक रखिए। और एक गुरुजी महाराज, बस आप हो, मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने सत्संग सुनवा कर ही पूरा कष्ट काट दिया है, बच्ची को कुछ नहीं होगा। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, जब मैं थर्सडे को गुरुजी के महाराज के आश्रम से आई, लंगर प्रसाद खाकर आई, अपनी बच्ची को भी लेकर गई थी, तब गुरुजी महाराज ने घर आकर ही मुझे यह बताया कि तेरी बच्ची को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी थी। तो मैं उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। हे गुरुजी महाराज, ऐसे ही अपनी पूरी कृपा हमेशा अपनी पूरी संगत पर, सब पर बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अभी मुझे एक और हिंट दिया है कि मुझे, मतलब उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो पास में नेबर हैं, मुझे उनसे भी थोड़ा बच के रहना है। उन्होंने मुझे क्लियर मैसेज में दिया था कि तेरी पास वाली आंटी जो है वो सही नहीं है, उसकी काली नज़रें हैं, तू थोड़ा उससे बच के रहा कर। और संगत जी, अभी मतलब मैं अपनी एक एक्स्ट्रा की वहीं रखती थी, तो कल पता नहीं क्यों ऐसा आया कि मुझे अपनी की ले लेनी चाहिए वापस। जब मैं उनसे वापस की भी लेकर आ गई अपनी, और लेकिन आज पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिविटी फील हो रही है बॉडी में, समझ ही नहीं आ रहा। ना मैंने खाना बनाया ना कुछ किया। तो गुरुजी महाराज का जब अभी देखा मैंने मैसेज आज, तो उन्होंने बताया कि कल जो तूने आंटी से जो तू चीज़ लेकर आई है उसे बाहर निकाल। हो सकता है कि वो जो की है वो पता नहीं कम से कम वो की 1 ईयर से ज़्यादा हो गया उनके पास रखे हुए, तो कैसी नेगेटिविटी उसके साथ आई है। तो बस यही है, मैं अभी उसे सेंधा नमक से पानी में से वॉश करके उस की को रखूँगी। हे गुरुजी महाराज, बस आप ही हैं, बहुत बहुत शुक्राना आपका, मेरे सर पर अपना हाथ रखने का, पूरे परिवार को ब्लेस करने का, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सा और है कि गुरुजी महाराज की नज़रों में तो कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, कोई सब वीआईपी हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहुत पैसे वाले हैं वही उनको ही स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये ऐसा भी मेरे साथ हुआ कि जब मैं गुरुजी के आश्रम गई थी, तो फ्राइडे को मैं गई थी, तब वहाँ पे संगत मैंने उनसे कहा कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए, कुछ लॉकेट स्वरूप या ब्रेसलेट स्वरूप कुछ भी। तो उस टाइम सेवादार अंकल वहाँ थे नहीं, बहुत वेट किया। जब मैं वापस बाहर आई तो उन्होंने मुझे 2 गुरुजी महाराज के पॉकेट स्वरूप ब्लेस किए। संगत जी, वहाँ पे और भी आंटी थी जो कि ब्लेसिंग्स के लिए खड़ी थी। तो जब मैं बाहर आ गई तो उन्होंने ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग दी, जबकि मुझे कहा था कि अभी यही है, अभी आप यही ले लीजिए। तो मेरे दिमाग में वहीं पर खड़े खड़े यह आया कि मैं बाहर ही खड़ी थी और मैंने उन आंटी को भी बाहर आते हुए जब देखा और उनके हाथ में ब्रेसलेट देखा, तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर देख कर दिया जाता है, जबकि गुरुजी महाराज की नज़रों में तो ऐसा नहीं है, लेकिन शायद ये यहाँ ऐसा करते हैं कि जो ज़्यादा अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको अच्छी इस तरीके से दिया जाता है। मुझे नहीं मिला, लेकिन संगत जी, मैं शटल सेवा के लिए खड़ी थी और तभी जो मुझे शटल सेवा मिली वो मुझे मर्सिडीज़ में गुरुजी महाराज ने बैठाया और उसमें मुझे गुरुजी महाराज ने शटल सेवा दी। मैं वहाँ से आई और बाहर आने के बाद मैंने वहीं से ऑटो लिया। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि उनके लिए कोई भी ऐसा नहीं है उनकी नज़रों में। तो मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज, लेकिन मेरे मन में बस यही आया कि सेवादार अंकल ने शायद ऐसा किया, लेकिन गुरुजी महाराज तो जिसको जो देना होता है वो उससे वही देते हैं, उसे वही ब्लेसिंग्स मिलती है। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक का, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज से क्षमा मांगती हूँ, अगर मुझसे कहीं भी कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करे। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ।
मैं फिर से मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी के दिए हुए अनेकों आशीर्वाद, गुरुजी के अनेकों उपकारों और नेमतों के लिए आज फिर से उनको शुक्राना कहने का दिन आ गया है। चलिए गुरुजी की वड्याई करते हैं। गुरुजी एक अथाह सागर की तरह हैं, एक बहुत बड़ा दरिया जिसे जान पाना या जिसकी अथाह लहरों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। गुरुबानी कहती है, तू दरियाओ दाना बिना, मैं मछली कैसे अंत लहा। अगर हमारा गुरु एक बड़ा दरिया है, अथाह सागर है, तो हम मछली हैं जो उस सागर के कोनों कोनों में पहुंचकर उनकी बारे में नहीं जान सकती, उनके बारे में नहीं समझ सकती। कौन जान पाया है भगवान का आदि और अंत? कोई नहीं जान सकता। उनके सामने जब हम टिक ही नहीं सकते तो हर समय हमें नतमस्तक रहना चाहिए। प्यारे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हम सब की ज़िंदगी में हैं और हमें अपनी संगत बनाया है। हम तो बहुत नीवे हैं गुरुजी और आप बहुत ऊंचे। आपने हम नीवे लोगों के साथ अपना नाता जोड़ा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे बच्चे पर आया बहुत बड़ा संकट टाला और उसके साथ आगाह किया कि सर्व पितृ अमावस्या पर तेरे ऊपर बहुत बड़ा तंत्र मंत्र किया जाने वाला है। अपने आप को बचाने के लिए गुरबानी का सहारा ले, शब्द कीर्तन सुन, मंत्र जाप कर, जल प्रसाद ले, समय समय पर जोत जलाना, पूजा पाठ करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब उनके भुगतने का समय है, उन्हें अपने नतीजे तक पहुंचाना ही होगा। शुक्राना गुरुजी, आप हैं तो हमारा बाल भी बाका ना होगा, मुझे पूरा यकीन है। गुरुजी ने कहा, घर में शब्द कीर्तन जरूर बजाया करो। जब घर में गुरबानी बजती है तो घर जैसे सुखों से भर जाता है। जिस घर में गुरबानी नहीं बजती या भगवान की वाणी नहीं सुनी जाती, वह घर तो शमशान की तरह हो जाता है। मैं जो जो तुझे कहता हूँ, तुझे उस पर इम्प्लीमेंट करना है, तुझे उस रास्ते पर चलना है। बस तुझे कोई चीज़ के ऊपर परेशान नहीं होना कभी, लेकिन मेरे बताए रास्ते पर चलना तो तेरा कल्याण होगा। जब तक तू मेरे बताए रास्ते पर नहीं चलेगी, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण पढ़ और उसको समझने की कोशिश कर। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ ज़रूर, तुझे बहुत सारी हीलिंग मिलेगी। ध्यान लगा, ध्यान लगाते समय अपने भगवान को ध्या, अपने भगवान के बारे में सोच, अपने भगवान को अपने चरित्र में उतारने की कोशिश कर। अच्छे रास्ते पर चल, दूसरों का भला कर। गुरुजी, मैं ज़रूर आपके बताए रास्ते पर चलूँगी। गुरुजी ने कहा, जब तक सत्संग, मंत्र जाप, कीर्तन सुनती रहेगी, तू पॉजिटिव रहेगी। अपने आप को ध्यान से देख। जब तू इन चीज़ों से दूर हो जाती है तो तू पूरी तरह से नेगेटिव हो जाती है और सभी नेगेटिव शक्तियाँ तुझे हर तरफ से कोशिश कर रही हैं भगवान से दूर लेके जाने के लिए। साथ संगत जी,
हमारे बुरे कर्मों का फल हमें कष्टों के रूप में मिलता है, परेशानियों के रूप में मिलता है। इन परेशानियों और कष्टों से दूर जाने के लिए शब्द कीर्तन सुनना अनिवार्य है। नेगेटिविटी से लड़ना जरूरी है। जब हम अपने मन की बात सुनेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। जब हम गुरु से जुड़े रहते हैं तो पॉजिटिव रहते हैं। गुरु जी कहते हैं, मैं हर समय इस कीचड़ में आता हूँ तुम्हें इसमें से निकालने के लिए। अरदास करो मुझे कि गुरु जी मुझे इस कीचड़ से निकाल लीजिए, मैं तुम्हें माफ़ करने आया हूँ। बार बार मुझे इस कीचड़ में आना होता है तुम्हें निकालने। मैं तुम्हें अच्छे रास्ते पर चलाने लेकर आता हूँ और तुम फिर वापस उसी कीचड़ में चले जाते हो। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की वाणी सुनो, अपने प्रभु के बारे में सुनो, ताकि तुम अच्छे रास्ते पे चल सको। गुरु जी के मन की आवाज़ को समझने की कोशिश करें हम सब। टेलीपैथिकली गुरु जी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन साथ संगत जी मैं अक्सर ही नहीं समझ पाती। हम सबको गुरु जी ने निर्देश दिए हैं कि वो हमें किसी भी रूप में मिलने आते हैं, आशीर्वाद देने आते हैं, सही रास्ते पर चलाने आते हैं, अपने निर्देश समझाने के लिए आते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि तू मुझे पहचानती क्यों नहीं? तू मुझे पहचाना कर, भीड़ में भी मेरा एहसास किया कर, कोई भी काम कर रही हो मुझे याद किया कर। गुरु जी का वचन भी है, तू लिपस्टिक भी लगा रही है तो तू मुझे याद कर। मतलब ये कि कोई सा भी छोटा काम या बड़ा काम या कहीं भी हम बिज़ी हैं, हमारे मन मंदिर के अंदर हर समय गुरु जी की तस्वीर होनी चाहिए, गुरु जी की याद होनी चाहिए, गुरु जी की वाणी चलती रहनी चाहिए। प्यारे गुरु जी, आपका शुक्राना हमें इन नेमतों से नवाजने का। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर वक्त आपको याद करूँ और हर वक्त मेरे दिल में आपकी वाणी चलती रहे, आपका सिमरन चलता रहे, मंत्र जाप चलता रहे। गुरु जी ने मेरा रुका हुआ धन भी मुझे दिलवाया, चेक के थ्रू वो मुझ तक आया। गुरु जी मुझे लगातार आश्वासन दे रहे थे, बहुत जल्दी तेरा रुका हुआ काम हो जाएगा, अपने आप को तसल्ली में रख। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं बहुत जल्दी धीरज खो देती हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप हर पल मुझे संभालने आते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं कितनी बार आऊँ। आप बार बार आए, बार बार संभाला, बार बार समझाया। मैं आपको बहुत तंग करती हूँ गुरु जी, मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दो, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दो बाबा जी, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दो। जब जब कष्ट आते हैं मैं बिफर जाती हूँ, चिढ़ जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। हालांकि मुझे ये समझना चाहिए कि अगर आपने कष्ट दिया है तो निवारण भी आप ही देंगे। गुरुजी ने कहा, समय आ गया है आप लोगों को बहुत सारे आशीर्वाद मिलने का। अपना घर साफ करो, दिल से माता रानी के स्वागत की तैयारी करो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारे आशीर्वाद मिलेंगे। बहुत ही पवित्र 9 दिन आने वाले हैं। बहुत सारा नाम जपना और माता रानी का स्वागत करना। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये ज़िंदगी भी तो महाशिव और माँ पार्वती की दी हुई है। जब आप साथ हैं तो सब अच्छा ही होगा। मुझे सिर्फ आशा नहीं है, पूरा पूरा विश्वास है कि हर जगह से आप निकाल लेंगे, हर कीचड़ से आप बाहर ले आएंगे और आप हर परेशानी से बचा लेंगे। गुरुजी कहते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी दिल से मांगो। आंसू आ जाए तो भी कोई बात नहीं, माफ़ी ज़रूर मिलेगी, लेकिन एहसास तो करो कि तुमने गलती की है। मैं मानती हूँ गुरुजी, हम गुनाहगार हैं, इंसान हैं तो हर पल गुनाह कर रहे हैं। आपसे हर पल इन गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। आपको शुक्राना कहना चाहते हैं कि आपने हमें एहसास कराया कि हम भी आपके हैं। अपने दिल से हमें अपनाया, अपने बच्चों को गले से लगाया।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, जब मैं तुम्हें मुझसे जोड़ता हूँ, जब तुम मुझसे जुड़ते हो दिल से, तब मेरी परीक्षा का दौर शुरू होता है। घबराते क्यों हो? मैं तुम्हें वही देता हूँ करने को परीक्षा में जो मुझे यकीन होता है कि तुम कर पाओगे। वह परीक्षा भी तो मैं ही पास करवाता हूँ। बिल्कुल गुरुजी, हमें पूरा पूरा यकीन है। गुरुजी ने कहा, कभी दुख आए भी तो उसे कृपा समझकर स्वीकार करो। हमारे गुरुजी जब जब हमें परेशानियों मुश्किलों में डालते हैं तो वो हमें सोने सा खालिस बनाते हैं। वो हमें शुद्ध आत्मा के तौर पर तैयार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है गुरुजी कि आप हर दुख और सुख में हमारे साथ खड़े हैं। हम अपनी तरफ से आपका सच्चा शिष्य बनने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन गुरुजी, मैं अपना गुनाह स्वीकार करती हूँ कि मैं अक्सर डोल जाती हूँ। ये डगमगाहट कब ख़त्म होगी मुझे नहीं मालूम गुरुजी। मैं बहुत निरीह हूँ, बहुत कमज़ोर। ये कमज़ोर इंसान अक्सर डगमगा जाता है। गुरुजी, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा। आप जब हमारे साथ खड़े होते हैं तो हम बहुत ताकतवर बन जाते हैं। बस अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। आप सभी का शुक्राना, आंटी जी का भी शुक्राना और गुरु जी का भी लाख लाख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा यह शुक्राना सत्संग 21 सितंबर 2024 शनिवार आज शनिवार का है। गुरु जी प्लीज़ अपने आशीर्वाद की छाया बनाए रखिएगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने एक सत्संग के माध्यम से कल बताया कि हमें किचन में झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इससे भी निगेटिविटी आती है और कीड़ों का भी प्रवेश होता है। मेरी तो झाड़ू किचन में ही रहती है, मेरे पास और कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि अगर मैं बाहर रखती हूँ तो बाहर कबूतर उसमें से ना चुन चुन के तिनके ले जाते हैं। कई बार गीला हो जाता है बारिश में। तो मैं गुरुजी देखूंगी कि मुझे कौन सी जगह और ठीक लग रही है, क्योंकि आप सत्संग के माध्यम से इतनी अच्छी बातें समझा देते हैं जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि सबका ध्यान रखते हो, अपना भी ध्यान रखा करो। चेहरे का ध्यान रखो, फिटकरी में गुलाब जल मिलाकर लगाओ तो जरूर गुरुजी, जैसा आप कहेंगे। आपने कहा कि चंदन के टीके को आप अपने जल प्रसाद में मिलाकर पानी, नहाने के पानी में मिलाएं और उसको 3 बार अर्घ दे के, संगत जी जैसा मुझे समझ में आया, अगर हम उससे नहाएं तो हमारी स्किन और बालों की समस्या भी दूर हो जाएगी। मेहंदी लगाने के लिए भी गुरुजी ने बताया कि मेहंदी लगाएं, चाय के पत्ती का पानी, कॉफ़ी और चुकंदर का रस मिला के। थैंक यू सो मच गुरुजी, ये सब मैं करने वाली हूँ, बहुत जल्दी करने वाली हूँ। आप ही करवाएंगे। सच में मैं अपने ऊपर बहुत कम ध्यान दे पाती हूँ पितृदोष के कारण भी। गुरुजी ने बताया कि जब पितृदोष चल रहा है तो घर में आप बिल्कुल एक्टिव और साफ सुथरे बन के रहें, सुंदर बन के रहें, क्योंकि इससे पितृ हमसे बहुत खुश होते हैं। मतलब अच्छे कपड़े पहन के रहें, अपने आप को ठीक से बना के रखें। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये कौन बताएगा हमें सारी बातें सिवाय आपके। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चंदन में तो है ही गुरुजी, सत्संग संगत जी, चंदन में तो चंदन तिलक में इतनी पावर है कि मेरे बालों का झड़ना तो बहुत हद तक कम हो चुका है, बहुत हद तक। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से ये भी बताया
कि मंगल और शनिवार को हमें 7 बार हनुमान चालीसा हनुमान जी के आगे बैठ के जल रख कर पढ़नी चाहिए और बाकी दिन हमें 3 टाइम कोशिश करनी चाहिए हम हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे भी नेगेटिविटी, बुरे संकट सब दूर करते हैं गुरुजी और हनुमान जी। बाकी गुरुजी का महामंत्र जपते जाएं, इससे बड़ी ताकत तो हमारे पास कोई भी नहीं है इस समय संगत जी। जो ब्लैक मैजिक से परेशान है उसमें से महामंत्र और गुरुजी के जो उपाय हैं इतने स्ट्रांग उपाय जिसमें 1 रुपया नहीं लगता, गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिल बहुत बेचैन और उदास है, 2 दिन से इतने सत्संग आपने सुनवा दिए हैं कि बिटिया पर ब्लैक मैजिक है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर को दिखाओ। आपने सत्संग के माध्यम से बताया कि पीसीओडी की दिक्कत हो सकती है, तो गुरुजी प्लीज़ कल्याण करिए। मैं उसको जल प्रसाद दे रही हूँ। ब्लैक मैजिक करने वालों के लिए को मैं बद्दुआएं नहीं देना चाहती हूँ गुरुजी, बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी शायद किसी बच्चों के माँ बाप होंगे। बट प्लीज़ कुछ ऐसा कर दीजिए कि उनके हाथ पैर कांपे दोबारा से ये सब करते हुए। मेरे बच्चे मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे सब कुछ हो जाए गुरुजी, मुझे कुछ भी कर दीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को प्लीज़ ब्लैक मैजिक की जरा सी भी, जिसे कहते हैं ना, आँच तक आने मत दीजिए गुरुजी। मेरी आपसे बार बार यही करवत प्रार्थना है, किसी भी बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रभाव ना आए। आपने 2-3 दिन में इतने सत्संग सुनवा दिए गुरुजी, और कल दिन में जब वो सोई है, थोड़ा सा खाना खाने के बाद हम रेस्ट करते ही हैं संगत जी, तो उसने बहुत गलत सपना देखा। अपने दादी के रूप में किसी लेडी को देखा जो उसको मारना चाहती है। वो इतना ज़्यादा डर गई, पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक है, क्योंकि ब्लैक मैजिक में ही संगत जी गुरुजी संकट कटवाते हैं, ऐसा मैंने सत्संग के माध्यम से सुना है। तो उसने 2-3 दिन से वो बहुत परेशान है, चिड़चिड़ी भी हो रही है। तो गुरुजी ने वीरवार को नींबू वारने के लिए कहा है, 5 वीरवार जो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। शनिवार को भी उन्होंने मुझ पर और मेरे बिटिया के ऊपर से पान के पत्ते वारने के लिए कहा है 5 बार, तो मैंने ये भी स्टार्ट कर दिया है। आज भी शनिवार है, गुरुजी हाथ पकड़ कर ही उपाय करवाएंगे। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है, बच्चों पर इन चीज़ों का प्रभाव बिल्कुल भी ना है, उनकी कोई गलती नहीं है। बिटिया के ऊपर जो भी संकट है, आपने कहा सत्संग के माध्यम से दूर हो जाएगा। गले की बीमारी कोई पनप रही है उसे, तो सत्संग सुनना था, तो मैंने वो सुना, गुरुजी ने जैसे मुझे आदेश दिया। उसको अभी सीज़न के कारण जो ये चेंज हो रहा है, अभी खांसी और जुकाम चल रहा है। देखिए गुरुजी कैसे जानते हैं, सब कुछ पता है। तो गुरुजी मैं उसको जल प्रसाद भी दे रही हूँ, चंदन का टीका भी दोनों बच्चों को लगा रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप संकट आने से पहले और जो संकट चल रहा हो उसके लिए हमें गाइड कर देते हैं, उसे छोटे मोटे उपायों में और सत्संग सुना के आप काट देते हैं। बट गुरुजी बार बार आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ गुरुजी आप मेरी जान ले लीजिए। अगर कोई जो ब्लैक मैजिक कर रहा है मेरे मरने पर खुश होता है, तो गुरुजी प्लीज़ ये भी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन बच्चों पर जब आँच आती है ना गुरुजी, ये माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी गुरुजी, ये माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक माँ की आपसे बार बार यही प्रार्थना है गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी अब ये सत्संग ब्लैक मैजिक के बंद कर दीजिए। और ख़ासकर बच्चों के लिए जो ये सत्संग मैं सुन रही हूँ, बिटिया के लिए 2 दिन से सुन रही हूँ गुरुजी, बस अब मैं नहीं सुन पाऊँगी, और मैं नहीं सुन पाऊँगी गुरुजी। प्लीज़ प्लीज़ मेहर करो मेरे मालिक जी, प्लीज़ मेहर करो गुरुजी। आपने सत्संग के बाद 2 बार सुनाया कि काम वाली कुछ गड़बड़ कर रही है। गुरुजी सच में मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। यहाँ ये बांग्लादेशी मोमडन है, बट गुरुजी वो सुबह बैठ के, मतलब जब काम कर लेती है तो चाय भी पीती है जो मैं आपकी बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ। तो गुरुजी आप तो वैसे ही कल्याण कर देंगे। अगर वो कुछ करने की सोच रही है या कर चुकी है तो गुरुजी उसको सद्बुद्धि दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी तक नहीं पकड़ पाई उसको कुछ ऐसा करते हुए। क्योंकि दोनों सत्संग में आपने सुनाया कि पैसों की गड़बड़ी कर रही है, पैसे चुरा सकती है या आगे चुराने वाली है। तो हो सकता है गुरुजी इसी तरह इशारा दे रहे हैं। गुरुजी प्लीज़ मुझे समझाइएगा कैसे मैं उसको पकड़ सकूं, क्योंकि ऐसे हम किसी को नहीं बोल सकते संगत जी जब तक अपनी आंखों से ना देखें। हाँ, बहुत पहले दिल्ली में जब मैंने काम वाली रखी थी, उसने ये सब किया था।
वो मेरी गोल्ड की ससुराल से जो बनी थी वो चूड़ियाँ उठा के ले गई थी। तब से मेरा थोड़ा सा अविश्वास है काम वालियों के ऊपर, बट ये इतना जीत लेती हैं हमारा विश्वास और दिल की हम इनके ऊपर अविश्वास थोड़ा कम ही कर पाते हैं और इनके बिना गुजारा भी नहीं है। तो गुरुजी प्लीज़ कल्याण करिएगा। अगर वो आपने 2-3 बारी सत्संग के माध्यम से सुना दिया पैसे चुरा रहे हैं कि सत्संग सुनाए कि काम वाली बाई ने पैसे चुराए हैं, तो गुरुजी बाकी संगत आंटी जिनको आपने जिनके साथ एक्सपीरियंस हुआ उन्होंने तो काम वाली को हटा दिया। गुरुजी प्लीज़ कल्याण करिएगा, कृपा करिएगा कि अगर ऐसा कुछ है तो टाइम होते मैं अलर्ट हो जाऊँ या वो काम वाली अलर्ट हो जाए। वो भी कमाने निकली है गुरुजी, बच्चे घर पे छोटे हैं, तो कल्याण करिएगा ऐसा कोई काम ना करे जिससे उसकी बदनामी हो और हमें उसे हटाना पड़े। और अगर आप बार बार कह रहे हैं गुरुजी तो प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा इशारा दीजिएगा कि मैं उसको ऐसा कुछ करने से पहले ही पकड़ सकूं और हटा सकूं। तो गुरुजी प्लीज़, क्योंकि किसी की रोज़ी रोटी छीनने वाले हम कौन होते हैं गुरुजी, सबको रोज़ी देने वाले आप हैं और लेने वाले भी आप हैं मेरे मालिक। तो प्लीज़ गाइड करिएगा, आपसे यही प्रार्थना है, प्लीज़ गाइड करिएगा, अपने परिवार पर कृपा करिएगा गुरुजी, अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। प्लीज़ सभी संगत फैमिली और इस परिवार जो गुरु का परिवार है गुरुजी, प्लीज़ बस अब ब्लैक मैजिक और नहीं गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ आपसे बार बार यही प्रार्थना है गुरुजी, प्लीज़ अब नहीं, बस गुरुजी, बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं गुरुजी। गुरुजी ने एक सत्संग के माध्यम से हेडिंग दी कि सत्संग सुनना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बुरी शक्ति तेरे शरीर में प्रवेश कर चुकी है और जैसे ही तू सत्संग सुनेगी वो बाहर निकल जाएगी। तो गुरुजी मुझे तो पूरा विश्वास है, पूरा सरेंडर है। अगर सरेंडर करने में कमी रह गई है तो गुरुजी उसको पूरा कर दीजिए प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मुझे नहीं पता किस बुरी शक्ति ने मेरे शरीर पर प्रवेश किया क्योंकि लेकिन जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे बहुत डर लगता था संगत जी, मैं बाहर नहीं निकल पाती थी कमरे से बाहर। और दिल्ली में जब हम रह रहे थे तो मुझे बहुत गलत सपने भी आते थे कि जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई है, मेरे बच्चों को उठा के ले जाएगा। अपने आप ही मैं डर के मारे रो पड़ती थी रात के 2-3 बजे, मतलब बहुत मैं घबराती थी दिल्ली में। तो मुझे नहीं पता उस समय मैं गुरुजी के साथ इतना कनेक्ट नहीं हुई थी। हाँ, गुरुजी का स्वरूप शायद था, मुझे याद है या कंफर्म नहीं है, बट जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं मेरे अंदर का डर बिल्कुल ख़त्म है। अभी मैं उठ जाती हूँ 3 साढ़े 3 या पौने 4 और नहा के मैं अपना बाहर ड्राइंग रूम में बैठ जाती हूँ क्योंकि ड्राइंग रूम में ही मेरा मंदिर है, गुरुजी का स्वरूप वहीं पे है। तो मुझे अब डर नहीं लगता। गुरुजी जो नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हुई होगी मुझे पता है, पूरा विश्वास है, आप उसको ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसे ही उसकी तोड़ देंगे कि वो दुनिया में दोबारा आने से कांपेगी। गुरुजी प्लीज़ नेगेटिविटी फैलाने वाले और जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई करने को बर्बाद कर रहे हैं, अगर वो पढ़े लिखे लोग ये सब कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को बर्बाद कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं उनकी ऐसी पढ़ाई का। सद्बुद्धि दे दीजिए उन्हें मालिक, सद्बुद्धि दे दीजिए प्लीज़। बच्चों के ऊपर से आने वाले हर संकट को जैसे आप हमेशा काट देते हैं गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी कल्याण करिए, कल्याण करिए, कल्याण करिए मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो इतने प्यारे प्यारे मैसेज आपने कल सुनाए कि कैसे हमें अपनी स्किन का, बालों का ध्यान रखना है, क्योंकि संगत जी ये तो जीवन है, चलता ही रहेगा, बट हम क्या करते हैं, खासकर लेडीज़ इतना घर में उलझ जाते हैं। क्योंकि अभी मैं जॉब पे भी नहीं जा रही हूँ तो मैं इतना घर में इन्वॉल्व हो गई हूँ, बस घर को साफ करने में लगी रहती हूँ जैसे गुरुजी ने बताया है, तो अपने ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान दे पाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जब मुझे टाइम मिले मैं अपने चेहरे का ध्यान रख सकूँ। और बाकी गुरुजी ने इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं जो मैं ज़रूर करूँगी गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी, जगत के मालिक, क्या कहें आपको, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज घर में श्राद्ध है, आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है, तो गुरुजी मैं पूरी निष्ठा के साथ आपका महामंत्र जपते हुए प्रसाद बना सकूं और मंदिर में दे सकें हम। गुरुजी मेरे ससुर जी जहाँ भी हो प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। जाने अनजाने में अगर मैंने उनका दिल दुखाया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा पापा जी। आप जहाँ भी हैं प्लीज़ ठीक रहिएगा, ये परिवार आपका है पापा जी।
गुरु जी, जहाँ भी वो पापा जी, उनका ध्यान रखिएगा, उनको अपने चरणों में स्थान दीजिएगा, कृपा करिएगा मालिक, सब पर कृपा करिएगा, इस परिवार पर पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, हम ऐसे अच्छे कर्म करते रहें, कभी दिल ना दुखे हमारे पितरों का हमारे कर्मों की वजह से। गुरु जी प्लीज़ कल्याण करिएगा, प्लीज़ कल्याण करिएगा। आई एम सॉरी संगत जी, क्योंकि दिन ऐसा ही होता है, श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं कि बहुत दिल उदास हो जाता है कभी कभी। जो अपने मतलब हमारे साथ रह चुके हैं तो वो सारी यादें पूरी हमें आती हैं, रिकॉल होती हैं किसी ना किसी बहाने से। गुरु जी प्लीज़ कल्याण करेगा कि मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रसाद बना के मंदिर में संकल्प करवा सकूं। और आपने जो मुझे कहा है कि 15 दिन तक मुझे कंटिन्यू कुछ ना कुछ दान देना है, तो कल भी आपकी कृपा से बच्चों के साथ मैंने मिलकर छोटी सी सेवा की, जो आपने ही हाथ पकड़ के करवाई, आज भी आप ही करवाएंगे गुरुजी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी फिर से बिटिया के ही जो प्रोसेस चल रही है एडमिशन की, उसके लिए भी गुरुजी ने आज हमें फिर से बैंक लेके जाना है। तो गुरुजी प्लीज़ अंग संग रहिएगा, कल्याण करिएगा, ये स्टेप भी कंप्लीट करवाइएगा। गुरुजी आप हैं तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब पर आपका आशीर्वाद प्यार बरसता रहे, शुक्राना की दात हम हमें देते रहे, अमृत वेला करवाते रहें गुरुजी। सभी संगत फैमिली, आपके इस परिवार दीन दुखियों विकलांगों पर आपके आशीर्वाद की छाया पल पल बरसती रहे, पल पल आप सबका कल्याण करते रहे मेरे मालिक। कृपा करना मालिक, कृपा करना, सभी बच्चों का ध्यान रखना मालिक, सभी पर अपने आशीर्वाद की छाया रखना। इसी कामना के साथ अनंतम शुक्राना करते हुए अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। आप सभी ठीक रहे, सब पर गुरु जी का प्यार पल पर बरसता रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।